आपने घर के लिए पैसे दिए, बैंक ने पैसे आपको दे दिए, बिल्डर बैंक की मिलीभगत पैसे खा गए, उसके बाद अथॉरिटी भी उसका पार्ट है, जस्टिस 15 साल हो गए, जस्टिस आज तक नहीं मिला। सारा एक इन्वॉल्वमेंट है, बिल्डर जुडिशरी सारे लोग मिले हुए हैं, क्योंकि हमारी तरफ से कोई सुन ही नहीं रहा है। ना तो हमारी ईएमआई में कोई डिफॉल्ट है, ना हम टैक्सेस में कोई डिफॉल्ट है, बट हमारा कौन हमारे को सुन रहा है। जेपी का प्रोजेक्ट है। कुछ देर पहले यहाँ पर गेट पर, वो जो गेट आप जो देख रहे हैं, उसी गेट पर बहुत ज़ोरदार हंगामा हो रहा था। बड़ी संख्या में फ्लैट बायर्स वहाँ पर खड़े थे, सिक्योरिटी फोर्सेज खड़ी थी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेज है वो खड़ी थी, और वहाँ खूब हंगामा हो रहा था, नारेबाजी हो रहा था। कुछ गार्ड्स ने आरोप लगाए, उनके साथ मारपिटाई की गई। हालांकि फ्लैट बायर्स ने साफ साफ कहा कि वो कोई गुंडे नहीं हैं, आम लोग हैं, और अपने फ्लैट जो उन्होंने पेमेंट्स किया है उसका अधिकार लेने के लिए आए हैं। उसके बाद से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभी भी पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस फोर्स के सीनियर अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। अंदर में एसीपी साहब हैं, एसएचओ हैं, बाहर में बहुत सारे एसआईज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खड़े हैं, और सब व्यवस्था बनाने में, क्योंकि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। क्योंकि फ्लैट बायर्स बहुत एग्रीव थे, बहुत परेशान थे, और वो इस बात की धमकी दे रहे थे कि वो सड़क को जाम कर देंगे अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो एक मीटिंग की कोशिश की जा रही है, और उसी मीटिंग की कोशिश का एक छोटा सा ये ट्रेलर भर बस है कि बाहर में भी लोग खड़े हैं, अंदर में भी बड़ी संख्या में लोग हैं। नोएडा में खास तौर से इस तरह का माहौल बना हुआ है। जेपी, सुपरटेक, इस तरह के जितने भी बिल्डर्स हैं सब के सब इंसॉल्वेंसी में गए, और हज़ारों फ्लैट खरीदारों के साथ लगभग यही रूप नज़र आ रहा है। यही काम उनके साथ हो रहा है कि पहले तो उनकी लड़ाई जो है सिस्टम से होती है। घर खरीदने के लिए बिल्डर से लड़ाई लड़ी, फिर अथॉरिटी से लड़ाई लड़ी, बैंक वालों से लड़ाई लड़ी कि किसी तरीके से ईएमआई कम हो। अभी भी घर नहीं मिल रहा है। आप सर, हमने 2011 में बुक किया था, और अभी तक आप देख रहे हैं कि क्या, बट हमारा ये क्वेश्चन है, हमने आज तक एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं की। हम तो रोज़ वही है ना, रोज़ ऑफिस जाते हैं, आज आना भी हमारे लिए, हम फिर भी कोशिश करके हम आते हैं, बट इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। पहले जब गॉड के पास था तब भी ऐसा ही था। अब आप देख रहे हैं कि इनको काफ़ी देर से इनके पास आ चुका है, पर कंस्ट्रक्शन पे कुछ अपडेट नहीं है। और हम कहीं पे हमने ना तो हमारी ईएमआई में कोई डिफॉल्ट है, ना हम टैक्सेस में कोई डिफॉल्ट है, बट हमारा कौन हमारे को सुन रहा है। जब कोर्ट के पास था, जुडिशरी ने प्रॉपर हमें क्या कहते हैं न्याय दिया। जुडिशरी के अंदर ये सारा होना चाहिए था, टाइम बाउंड मैनर में इनको कंप्लीट करके देना चाहिए था, क्योंकि इनकी कोई लायबिलिटी है नहीं, इंटेंट ही नहीं है बनाने का, तो ये देंगे क्या? ये केवल मनी मेकिंग वो बना रखा है। तो जितने भी टैक्स पेयर हैं वो टैक्स भी पे करें, और इस तरह के करप्शन में भी इन्वॉल्व हो। सारा एक इन्वॉल्वमेंट है, बिल्डर जुडिशरी सारे लोग मिले हुए हैं, क्योंकि हमारी तरफ से कोई सुन ही नहीं रहा है। बैंक मिला हुआ है, सबका अपने पैसे मिल रहे हैं, हम लोग केवल सफर कर रहे हैं। सर, ये सवाल जुडिशरी पर उठा रहे हैं। अभी एक जज साहब के घर पे भी बहुत करोड़ों में कहा जाता है कि पैसा मिला था, जले नोट मिले थे उनके घर पर। उनका तो मुझे पता नहीं, हम तो रिटायर्ड लोग हैं, और हमें इन्होंने सड़क पे कर दिया है। सारा पैसा भी ले लिया, एक दिन लेट हो जाए तो पेनल्टियाँ लग रही हैं, और ये सब हो रहा है। पैसा तो तुमने सारा ले लिया, अब जस्टिस कौन दिलाएगा? गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि ऐसे लोग, जिस लोगों से पैसा लूट के अगर अपने घर भरते रहे और हम लोग सड़क पे बैठे, कोई जस्टिस होना चाहिए ना। आप लोगों ने सर अपनी लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के बाद भी अभी भी आपको धक्के खाने पड़ रहे हैं। हमने यहाँ अप्रैल 13 में ये बुक किया था, आज 12 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं है। ईएमआई कॉन्स्टेंटली जा रहा है, इनको भी टेक ओवर के 1.5 साल से ऊपर हो गया, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बड़े मतलब इस तरह बड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। अब डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, देखिए आप लोग हैं, आप लोग साथ दीजिए, आप लोग थोड़ा सा हमारा मीडिया में ज़्यादा उठाइए, तो लोग जुडिशरी भी सुने, सब लोग सुने कि हो क्या रहा है। ये थोड़ा सा आप लोग साथ देंगे तो ज़रूर अच्छा हो जाए। सर, एक यहाँ पर मैं पोस्टर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपने बहुत शानदार लिखा है कि होम बायर्स आर विक्टिम्स ऑफ जेपी, बैंक्स, अथॉरिटीज, जस्टिस, सुरक्षा। हु इज नेक्स्ट? अब आगे किसका सर? इट्स अ सर्कल, सो बेसिकली इज नॉट नेक्स्ट, द सेम सर्कल इज कंटिन्यूइंग। आपने घर के लिए पैसे दिए, बैंक ने पैसे आपको दे दिए, बिल्डर बैंक की मिलीभगत पैसे खा गए, उसके बाद अथॉरिटी भी उसका पार्ट है, जस्टिस 15 साल हो गए, जस्टिस आज तक नहीं मिला, तो जस्टिस कहाँ से हो रहा है मुझे नहीं पता। अगला फिर सुरक्षा आ गया, फिर से बिल्डर के हाथ में है, तो पूरा तंत्र ही गड़बड़ है। जब तक तंत्र नहीं चाहेगा काम हो ही नहीं सकता। अगर 15 साल में तंत्र नहीं जागा तो कब जागेगा? हम तो होम बायर से खड़े हुए हैं, हम कोई किसान तो है नहीं जो रास्ता जाम कर देंगे। शांति से खड़े हुए हैं, हमेशा कोशिश करते हैं, सालों से ही करते रहे हैं। एफआईआर लॉन्च की थी हम लोगों ने 2016-17 में, कोई काम नहीं हुआ। खाना पूरी हो जाती है, काम खत्म हो जाता है। बोलते हैं ये लोग कि 3000 वर्कर काम कर रहे हैं, वालिया साहब बोलते हैं।
3000 वर्कर, 1200 एकड़ का विस्टाउन है, उसके अलावा यमुना एक्सप्रेस ज़मीन है, उस सब मिलाकर 3000 एकड़, 3000 मजदूर क्या करेगा? ताजमहल बना रहे हैं क्या? तो मैं तो देख के आया था एक बार बाई चांस इलीगली, मैं जाने गया था, इन्होंने अलाउड भी नहीं किया अंदर जाना, और मैं बाई चांस स्नीक इन करके चला गया था। इतनी पैथेटिक क्वालिटी है वहाँ पे, मतलब मेरे को कम से कम ज़्यादा नहीं, और मुझे स्ट्रक्चर का भी भरोसा नहीं है कि अच्छा बना होगा कि नहीं बनेगा। वेरी पुअर क्वालिटी एंड दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिव। उनको फ़ोन भी करो, कुछ भी करो, एंड अननेसेसरली अब हमसे इतने इस तरह के चार्जेस दे दो, अब ये चार्जेस बढ़ा दो, वो चार्जेस बढ़ा दो। आई थिंक दे आर अबाउट 10 to 12 लाख रुपीज़ दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा, जो भी इनके बनते मेरे ख्याल 2-2.5-3 लाख रुपए पेंडिंग पेमेंट होगी। अब एरिया बढ़ गया आपका, अब ये पेनल्टी चार्जेस हैं, अब आपका हम आपसे आज का रेट तो नहीं मांग रहे प्रॉपर्टी का, अरे भाई मेरे पैसे वहाँ गए हुए हैं। अब मेरा जिन्होंने प्लॉट मेरे फादर ने तो 1960 में लिया हुआ, अगर आज 5 लाख रुपए गज हो गया तो मेरी किस्मत है ना, जिसने 1960 में बेचा उससे जाके पूछो। दिस इज नॉट फेयर ऑन देयर पार्ट ना। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है तो सबकी बढ़ी है, पर अगर बढ़ी है तो अभी कौन सा कैश हो रही है, यहाँ मूवमेंट तो है नहीं, लिस्टिंग हो रही है, बट देयर इज नॉट इवन वन फ्लैट बीइंग सोल्ड, दे आर नॉट एट ऑल कोऑपरेटिव। और इनकी कोई बनती चीज़ दिखे, कोई नजर आए, और अभी आई आस्क्ड हिम कि मेरा फ्लैट तो मिल जाएगा, व्हाट अबाउट क्लब, व्हाट अबाउट पार्किंग, व्हाट अबाउट बेसमेंट, दे हैव नो आंसर। वो कहते हैं सर घर मिल जाए ये तो बड़ी बात है, ये इनकी खुद की वर्डिंग थी। विश मेरा कैमरा ऑन होता मैं रिकॉर्ड कर लेती। इन लोगों की डिमांड है कि उनका जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा किया जाए, या फिर जो प्रोजेक्ट्स उनको हैंडओवर किया गया वहाँ पर सही व्यवस्था दिया जाए। ना वहाँ पर पार्किंग है, ना वहाँ पर स्विमिंग पूल कायदे से है, और है तो गंदगी फिर है। तो वो एक व्यवस्था चाहते हैं, लिवेबल स्पेस चाहते हैं कि जहाँ वो अपनी ज़िंदगी को जी सके अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हार्ड अर्न मनी लाखों रुपया उन्होंने पहले ही दे दिया है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडओवर कर दिए गए, कुछ प्रोजेक्ट्स आज भी अनडिलीवर्ड हैं, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स की डिमांड यहाँ पर की जा रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग का एक असर दिखेगा, लेकिन 15 साल से ये उम्मीदों पर चीज़ें चल रही हैं, और आज भी बस एक शब्द उम्मीद ही इनके पास है। अब देखना होगा कि ये उम्मीद कितना काम आती है। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी है कुछ सवाल, कुछ सुझाव, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।